लोग को इनकाउंटर चाहिए, खून का बदला खून। हम लोग को खून का बदला खून चाहिए। पैर पर गोली न मारना चाहिए, उसको सीने पर गोली मारना चाहिए। हाँ, उसको सीने पर, जितना खून उसके निकाला वही तरह निकाला जाए। हम इस वक्त रेहुआ मंसूर गांव में खड़े हैं। ये थाना रामगांव का क्षेत्र है और ये उस राम गोपाल मिश्रा का गांव है जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई। रविवार को विसर्जन के दौरान जो दंगा हुआ, जिसमें जिस नवयुवक की जान गई, ये उसी का गांव है। और मेरे ठीक पीछे जो ये पुलिस लगी हुई है, हालांकि पुलिस ने रोक रखा है, अब मीडिया कर्मियों को या किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और मैं दिखा दूं किस तरह से यहाँ पुलिस बल लगा हुआ है। और ये जो आप फूस का मकान देख रहे हैं, टीन लगी हुई है, ये उस राम गोपाल मिश्रा का घर है। इसके बगल में बात की जाए तो जो घर ये उसके भाई का है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं क्योंकि अब जब दो लोगों का इनकाउंटर हो गया है, दो आरोपियों के पैर पर गोलियां लगी हैं और 3 लोगों को और गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। सीजीएम बहराइच के यहाँ आज सुनवाई हुई थी, जिसके बाद से उन लोग को जेल भेज दिया गया है। यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, राम गोपाल को जो अच्छी तरीके से जानते थे। अब जब फैसला आ गया है, जेल चले गए हैं, तो यहाँ के लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, हम जानने के लिए इस समय उसी गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे जो राम गोपाल के पड़ोसी भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित मिश्रा है, मैं इसी गांव से हूं। और जो घटना हुई है, घटना बहुत ही दर्दनाक थी और जो मुस्लिम लोगों ने किया है असहनीय। इस तरीके से जो है हम लोगों के साथ घटना की गई है और प्रशासन की यही समस्या है कि हम लोग की जो मांग है लेके कि जिस तरीके से गोली मारी गई हैं, बहुत ही दर्दनाक रहा है। इस तरीके से हम लोग को प्रशासन से पूरा इंसाफ नहीं मिला है। हम गिरफ्तारी, पुलिस ने 2 आरोपियों का इनकाउंटर भी किया है, पैर पर गोली मारी है। इसको लेकर आप लोग किस तरह से संतुष्टि है? संतुष्टि उसमें नहीं है। हम लोग को इनकाउंटर चाहिए, खून का बदला खून। हम लोग को खून का बदला खून चाहिए। बाकी प्रशासन, ये आपके बोल हैं या पूरा गांव बोल रहा है? पूरा गांव नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश, हर आदमी की यही मांग है कि खून का बदला खून होना चाहिए। उन लोग के साथ एसटीएफ की इतनी टीम मेरे साथ मौजूद थी, इतनी एसटीएफ की टीम मौजूद थी, फिर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के कस्टडी में कैसे? एक दिन तक तो हम लोग को गुमराह रखा गया है। गिरफ्तारी उनकी हो गई थी परसों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी उनकी परसों हो गई थी और दिखाया गया कल कि हम असलहा जमा करवाने लिए जा रहे थे इनको। नानपारा में कौन सी जमा कराने की? भाई मेरी डिस्ट्रिक्ट बहराइच है, असलहा जमा करवाना नानपारा में। क्वेश्चन थोड़ा हमारा हट के रहेगा। ये बताइए, राम गोपाल मिश्रा जो था, नवयुवक था, सूचना मिल रही है 6 महीने पहले उसकी शादी, उसका विवाह हुआ था, क्या रवैया था, क्या महीना वो मेरा बहनोई था, अभी मेरे सिस्टर, क्या रवैया था? यहाँ पर जो रहते थे साठ गांठ क्या थी, व्यवहार क्या था? कुछ व्यवहार उसका बहुत ही अच्छा था। जिस दिन उसकी डेथ हुई है, मारा गया है, उसके एक दिन पहले भी इसी मंदिर पे 250 लोगों का वो खाना बनाया, भंडारा बनाया, सबको भंडारा कर उसी दिन वो करवा के गया है। हम लोग के साथ में एनी टाइम इनके छोटे बड़े भाई साहब हैं, ये सामने खड़े हुए हैं। उसका सबसे अच्छा व्यवहार था। अष्टमी का भंडारा भी बना के, इसके बाद प्रसाद पूरा वितरण करवा के इसके बाद वो गया है। और उसके साथ अब्दुल हमीद के बेटे और अब्दुल हमीद ने ऐसा घिनौना उसके साथ व्यवहार किया और उसकी बहुत बुरी तरीके से हत्या की। उसके पैर के नाखून उजाड़ लिए, उसके गले से लेके पूरी बॉडी में पूरी बुलेट डाल दी। उसका बहराइच पुलिस का तो कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी हत्या गोली लगने की वजह से हुई। उसका नाखून भी खींचा गया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, नाखून भी नोचा गया। उसके सर में भी बहुत ज्यादा चोट दी गई है, उसका मत्था भी काटा गया है। 35 छर्रा उसके शरीर से बुलेट की आप लोग भी मौजूद थे? सारे लोग मौजूद थे, सारे लोग उस जलसा में मौजूद थे। अच्छा, ये बताइए, जब ये घटना हुई तो पुलिस ने क्या आरोपियों को, मतलब कैसे चूक हो गई जो पकड़े नहीं गए? खैरीघाट पुलिस बिकी हुई थी, हरदी पुलिस बिकी हुई थी पूरी, और जो है उसने पूरी लापरवाही करके उन लोग को अच्छी तरीके से सुरक्षित जाने दिया। और अगर प्रशासन अगर इतना कमज़ोर नहीं होता तो हम लोग की कोई तकलीफ नहीं होती और तत्काल वहीं पे गिरफ्तारी होती और जो हम लोग का टारगेट था वो सबका अपने हिसाब से प्रशासन देखता। तो ये राम गोपाल मिश्रा के गांव के लोग हैं, ये जो कार्रवाई हुई है प्रशासन की उससे संतुष्ट नहीं है। हम 1-2 लोग से और बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या राय है इसके ऊपर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राजेंद्र मिश्रा। राजेंद्र जी, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है और 2 लोगों पर कार्रवाई भी की है।
इनकाउंटर किया था, पैर पर गोली लगी है, अब जेल भी भेज दिया गया है। तो क्या इस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं, क्या कह रहे हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं? सुनिए, संतुष्ट ना होने का कारण जो एक है वो इस तरीके से है कि जिस तरीके से सूचना मिल रही है कि अगर एक दिन पहले गिरफ्तारी हो गई तो इनकाउंटर उससे एक दिन बाद में होने का क्या कारण हो सकता है। सबसे बड़ी डाउट जो यहाँ यही है कि या तो आप गिरफ्तार कर लिए तो इनकाउंटर का कोई मतलब ही नहीं होता है, और अगर आप इनकाउंटर किए हैं तो फिर इससे पहले गिरफ्तार क्यों किए थे। अच्छा, एक जानकारी हमको ये दे दीजिए, जैसे अलग अलग बातें आ रही हैं, कोई कह रहा पथराव हुआ, कोई कह रहा कि गाने को लेकर जो वहाँ बज रहा था विवादित उसको लेकर हुआ, कोई अलग अलग बातें निकल कर आ रही है। आप गाँव के हैं, आप बेहतर बता पाएंगे क्या कुछ हुआ था ये उस दिन? बताइए, माता जी की आरती में कोई गाली का शब्द होता है? उस दिन ऐसा हुआ था कि जब वहाँ मतलब जैसे महाराजगंज में करीबन 10-12 गाँव की मूर्ति इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है, सकरा रास्ता है थोड़ा तो इकट्ठा हो जाती हैं। फिर वहाँ पर जब गांव की मूर्ति पहुंची तो उधर से पहले तो पथराव हुआ तो माता जी का हाथ टूट गया उस पथराव में। मतलब शुरुआत पथराव से हुई हाँ, थी। शुरुआत पथराव से ही हुई थी, ये 100% श्योर है। बाकी इसका वीडियो भी है पथराव होने का। पथराव हुआ तो उसका मतलब हाथ टूट गया। उसके बाद में क्या मोटिव था पथराव होने का? अब ये तो जिन्होंने किया है वही बता सकते हैं किस तरीके से किया है या नहीं किया, किस तरीके से मतलब किए हैं, क्या सोच थी उनकी। फिर उसके बाद में पथराव होने के बाद में जब जो भक्तगण थे उन्होंने जो आक्रोश दिखाया तो सामने जिस घर में वो पथराव करके युवक घुसा तो वहाँ पर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, मोटरसाइकिल का एक शीशा तोड़ दिया। काफी भीड़ थी, 20-25 हजार आदमी थे वहाँ पर, तो एक शीशा तोड़ दिया। मतलब आक्रोश में गुस्से में। आक्रोश में, जी आक्रोश में। और हालांकि आक्रोश भी लाजमी था क्योंकि जब पथराव युवक ने किया था तो पुलिस को वहाँ पर चाहिए कि उसको पकड़ना चाहिए। जब पुलिस मौजूद थी वहाँ पुलिस पर? मौजूद थी वहाँ पर, लेकिन पुलिस ने ऐसा ना करके उल्टा जो मतलब मूर्ति विसर्जन कराने के लिए ले जा रहे थे उन्हीं पर लाठीचार्ज कर दिया। बात तो समझ ये रहे हैं, घटना थोड़ा होने ध्यान से पहले? सुनना। हाँ, लाठीचार्ज कर दिया तो हम एक्चुअली हमको ड्यूटी भी जाना था तो कुछ ऐसा रीजन था तो हम थोड़ा साइड में चले आए। उससे समथिंग 800 या 900 मीटर दूरी पे एक आदर्श विद्यालय है तो पीछे चले आए। उसका तो वहीं खड़े हुए थे। फिर कुछ लड़के ऐसे शोर मचाते हुए आए कि राम गोपाल मिश्रा को, जो रेवा मंसूर के रहने वाले, उनको गोली मार के हत्या कर दी गई है। फिर जब उधर आगे बढ़े तो देखे ऑटो रिक्शा से, मतलब जो बैटरी वाला रिक्शा है उस पर लाश को लाद कर लेकर आ रहे थे। फिर वहाँ से मोटरसाइकिल पुलिस भी थी उसमें रिक्शे पर? पुलिस से तो मतलब जो वहाँ मतलब घटना जब स्थल आपने देखा सुनिए लेकर आ रहे? कोई नहीं था उसके साथ में, ठीक है, सिर्फ हमारे चाचा के लड़के कुछ थे लोग बस। वहाँ बयान दे रहे हैं जो अगल बगल पड़ोसी हाँ। है, वो कह रहे हैं कि पुलिस ने नीचे उतरवाया है। ऐसा कुछ छत नहीं के है, ऊपर से। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आपको आप न देखे हो तो हमारे मोबाइल में वीडियो दिखाएं कि किसने नीचे उतारा, कौन बाहर लेकर आया, कौन लेके जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा डाउट हो तो अभी आपका क्लियर कर सकते हैं। तो इस पर समस्या ये आई कि जब पुलिस से, हालांकि वहाँ पर जो मतलब लेकर आ रहे थे चाचा के लड़के, तो वो बोले कि हमने पुलिस से भी कहा कि मतलब जो है हमको साधन मुहैया करवाइए या अपनी गाड़ी में लेकर चलिए। हालांकि ऐसा होता है, हम देखे हुए, हम भी फील्ड में चलते हैं तो कई बार अगर एक्सीडेंट होता है तो पुलिस खुद अपनी गाड़ी से 112 नंबर की खुद गाड़ी अपने मतलब मरीज को अगर ज़्यादा सीरियस है तो लेकर आती है, हॉस्पिटल भर्ती करवाती है। कई बार ऐसा हुआ है हमारे सामने, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ पुलिस के द्वारा जो है ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। हम आपको नहीं किसी तरीके से पहचान सकते तो फिर उनको कैसे जान सकते हैं। यहाँ पर एक चाची भी बैठी हुई हैं, पड़ोसी हैं, उन्होंने बचपना देखा होगा राम गोपाल का। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे चाची का क्या कहना है। चाची, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रमदी। राम गोपाल को जानती थी? हाँ बिल्कुल, वो प्रसाद दे के तक गवाह है, प्रसाद दे के हमको तक वो चला गया। अच्छा। मूर्ति देखने 3 लोग गाड़ी पर, एक गाड़ी तो पर क्या 3 बातें, जब यहाँ पर था तो आपसे मिलता था? हाँ मिलता क्या था। बातचीत हुआ करती थी? बहुत प्रेम रहा है उसका, इतना अच्छा रहा लड़का कि हम कहा बताई। गलत हुआ ये? नहीं, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत। उसके साथ बहुत बुरी हालत भी। हाँ। अच्छा चाची, क्या इसमें जो सजा मिली है दोषियों को, पैर पे गोली मारी गई है, पैर पर तो गोली न मारना चाहिए, उसको सीने पर गोली मारना चाहिए। हाँ, उसको सीने पर, जितना खून उसके निकाला वही तरह निकाला जाए। वो बहुत बुरी हालत उसके साथ किया है। ये लोग जान नहीं सके, माता जी का जय जयकार बोल रहे थे, डीजे बज रहा था, वो मालूम नहीं था। वो अच्छा, नीचे किस स्वभाव का था राम गोपाल? बहुत अच्छा स्वभाव था, अच्छा स्वभाव। बहुत अच्छा क्या स्वभाव। बोला करता था आपको? हमको दादी कहता था। तो ये राम गोपाल मिश्रा का गांव है, मंसूर रेवा, और हम यहीं पर मौजूद हैं। एक बयान सूचना मिल रही है जो सुबह आया था राम गोपाल के पिताजी का, उसमें वो कह रहे थे कि पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। शायद मुझे लगता है यही वजह है जो पुलिस अब रोक रही है, मीडिया को नहीं जाने दे रही है, किसी से मिलने नहीं दे रही है। अब ये देखने वाली बात होगी जो यहाँ के लोगों की बातें हैं, दर्द है, दुख है,
ये कितना काम आता है। बहराइच के मंसूरेवा गांव से बिन्नू वाल्मीकि की लोकल 18 के लिए रिपोर्ट।